गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ ऑफ पैथो फॉर मी विच इज़ ऑफ सब्जेक्ट पैथोलॉजी द सेकेंड ईयर कोर्स सब्जेक्ट, जिसमें अपन सारी पैथोलॉजी की जो भी डिसीज़ हैं, कंडीशन है या फिर जो भी अपनी सिस्टम पूरी बॉडी से पैथोलॉजी के लिए अपन पैथोलॉजी में जाते हैं, वहाँ पर अपन सीबीसी वगैरह सब कुछ कराते हैं किसी भी डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए। तो सभी का अपन एक स्टडी करते हैं या फिर उस पैथोलॉजी में अपन पढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में अपनी सीबीएस सीरीज स्टार्ट करी थी, दैट इज सब सिस्टमिक पैथोलॉजी का पार्ट था वो। तो अपन ने लास्ट वीडियो था जिसमें अपन ने सिंपल थोड़ा बेसिक देखा, क्या प्रेशर ओवरलोड, क्या है वॉल्यूम ओवरलोड हार्ट्स पे, और हार्ट कार्डिक अडेप्टेशन मतलब हार्ट अपने आप को कैसे इसके प्रति अडेप्ट करता है। तो ड्यू टू द मायोकार्डियम जो भी मायोसाइट सेल है वो साइज अपना बढ़ा लेते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज हार्ट फेलियर, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, इस पर भी क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करते हैं अपना हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर सिंपल मैं आपको इसकी बेसिक एक डेफिनेशन बताऊं पहले, तो दैट इज पैथोफिजियोलॉजिक स्टेट इन विच इम्पेयर्ड कार्डिक फंक्शन इज अनेबल टू मेंटेन एन एडुकेट सर्कुलेशन फॉर द मेटाबॉलिक नीड्स टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। सिंपल सा मतलब है, जो भी कार्डिक फंक्शन है, कार्डिक फंक्शन अपने क्या हो गए, एक तरह से बंद हो गए या फिर किसी तरह से उनमें कोई डिस्टर्ब आ गया है। क्यों आ गया डिस्टर्ब? क्योंकि सर्कुलेशन क्या नहीं हो पा रहा, प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, और टिश्यूज़ के पास प्रॉपर ऑक्सीजन है, प्रॉपर नीड्स ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, तो ब्लड फ्लो भी क्या है, अब वो कॉजेज बहुत हो सकते हैं, ब्लड फ्लो की वजह से कम पहुंच रहा है या फिर कोई भी अदर चीज़। ठीक है, तो कॉजेज क्या क्या है एटियोलॉजी अगर अपन जनरली देखें तो एटियोलॉजी इसकी क्या कहती है, इंटरेसिंग पंप फेलियर। अगर पंप जो अपना कार्डिक पंप है उसमें कोई दिक्कत है तो दैट इज वीकनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल्स, इंक्रीज वर्कलोड ऑन द हार्ट, प्रेशर वॉल्यूम का स्ट्रेस आ रहा है उसकी वजह से, इंक्रीज प्रेशर वॉल्यूम लोड अपन ने देखा था लास्ट वीडियो में। इम्पेयर्ड फिलिंग्स ऑफ कार्डिक चैम्बर्स, सीधी सी बात है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो उसकी भी फिलिंग क्या हो रही है, प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो इसकी वजह से भी हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है, जिसको अपन कार्डिक टेम्पोनेट बोलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखें तो अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया। जैसे सिंपल मैं आपको बताऊं तो दैट इज एक्यूट हार्ट फेलियर, क्रोनिक हार्ट फेलियर, ये तो स्टेज की बेसिस पर हो गया। अगर मैं फ्लो की बेसिस पर बताऊं तो फॉरवर्ड हार्ट फेलियर, बैकवर्ड हार्ट फेलियर। अगर सिंपल आपको मैं चैम्बर के रिस्पेक्ट में बताऊं किस साइड का जनरली है फेलियर, तो दैट इज राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर, जिसमें अपन जनरली जो राइट साइड का हार्ट रहता है दैट लीड टू द ईडिमा थ्रू आउट द बॉडी, जनरलाइज ईडिमा। ठीक है, लेकिन लेफ्ट हार्ट फेलियर की मैं बात करूं तो उसमें पल्मोनरी ईडिमा देखने को मिलेगा आपको लंग्स में आपको जनरली। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बैकवर्ड हार्ट फेलियर, या फिर जिसको अपन ट्रांसमिटेड बैकवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें हो क्या रहा है, इसकी अगर पैथोजेनेसिस में आपको बताऊं तो आइदर ऑफ वेंट्रिकल फेल्स टू इजेक्ट ब्लड नॉर्मल, मतलब नॉर्मल ब्लड जो वेंट्रिकल से जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, राइज ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वेंट्रिकल, ईडी भी क्या होगा अपना बढ़ जाएगा, मतलब जो डायस्टोल के लास्ट में जो वॉल्यूम बचता है ब्लड का। इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर इन एट्रियम, तो एट्रियम में क्या होगा, अपना प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से एक ओवरलोड क्रिएट होगा। तो दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड बैकवर्ड प्रोड्यूसिंग एलिवेटेड प्रेशर इन द वेंस। अब क्या होगा, वापस एट्रियम में प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेशर से मान के चलिए जो भी वेंस आ रही हैं जो कि ब्लड लेके आ रही हैं, तो उनमें क्या होगा, एक बैकवर्ड प्रेशर लगेगा, फिर बैकवर्ड क्या होगा, एक ट्रांसमिशन होगा जिसके थ्रू वो क्या होगा, एलिवेटेड वेंस में क्या होगा, जो फ्लो है अपना उसकी वजह से क्या होगा, एक फेलियर या फिर एक कोई डिसफंक्शन ऑफ हार्ट देखने को मिल सकता है। तो इस तरह के अपन बोलते हैं बैकवर्ड हार्ट फेलियर। ठीक है, इसका जो दूसरा भाई है दैट इज फॉरवर्ड हार्ट फेलियर। वो क्या कह रहा है, फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड, ब्लड को पंप ही नहीं कर पा रहा है, मतलब इसका पंप खराब हो गया है। फेलियर ऑफ हार्ट टू द पंप ब्लड दैट लीड्स टू डिमिनिश फ्लो ऑफ ब्लड टू द टिश्यू, टिश्यू के पास भी ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फॉरवर्ड हार्ट फेलियर के जो मेन कॉज हैं दैट इज ऑफ राइट हार्ट फेलियर एंड द लेफ्ट हार्ट फेलियर। ठीक है, तो एक एक करके दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, राइट हार्ट फेलियर एंड द लेफ्ट हार्ट फेलियर। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैं आपको सबसे पहले इनकी क्या पैथोजेनेसिस है वो बताता हूँ, इसके बाद अपन इनकी देखेंगे किस किस कंडीशन में अपने को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले राइट हार्ट फेलियर की बात करूँ तो ड्यू टू द रेसिडुअल ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट हार्ट वेंट्रिकल में जिसमें कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से केस होता है। तो राइट हार्ट फेलियर अगर होता है तो इसका जो ब्लड का वॉल्यूम है लेफ्ट वेंट्रिकल में, इंक्रीज इन लेफ्ट आर्टियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, लेफ्ट एट्रियम में भी क्या होगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम बढ़ जाएंगे। ठीक है,
इंक्रीज पल्मोनरी वीनस सर्कुलेशन। अब देखो जो वेन से जो ब्लड आ रहा है अपना लेफ्ट एट्रियम में, तो उसमें भी क्या होगा, उसमें पल्मोनरी वीनस सर्कुलेशन उसमें भी बढ़ जाएगा। पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, अब उसमें प्रेशर भी बढ़ जाएगा आपको, प्रेशर मतलब हाइपर बीपी भी बढ़ जाएगा, जो भी पल्मोनरी आर्टरी आ रही है उसमें, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से सिस्टम की वीनस कंजेशन और पेरिफेरल ईडियम मतलब ऑर्गन लेवल पे ऑफ द ऑर्गन सारे के सारे जितने भी जनरलाइज ईडियम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज अ काइंड ऑफ राइट हार्ट फेलियर। ठीक है, उसकी पैथोजेनेसिस हुई, लेकिन लेफ्ट हार्ट फेलियर से कैसे अपन पल्मोनरी एडिमा को लीड करेंगे, तो वो क्या देखते हैं, अगर कार्डिक आउटपुट मान के चलिए कम हुआ, ठीक है, कोई भी पंपिंग एक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट के हिसाब से कम होता है, इसकी वजह से टिश्यू एनेक्सिया होगा, टिश्यू के पास प्रॉपर ब्लड ही नहीं जा पा रहा, पंप ही नहीं हो पा रहा, तो उनके पास ऑक्सीजन की कमी आएगी, जिसकी वजह से रीनल फेलियर भी देखने को मिलेगा। राज सिस्टम जिसकी वजह से एक्टिवेट होगा, वो वाटर और सोडियम का रिटेंशन करेगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी ईडिमा देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछा जाता है कि पेरिफेरल ईडिमा या फिर जनरलाइज ईडिमा किस कंडीशन में मिलता है, दैट इज हार्ट राइट हार्ट फेलियर। और पल्मोनरी ईडिमा किस कंडीशन में देखने को मिलता है, दैट इज लेफ्ट हार्ट फेलियर। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं सिंपल से आपको मोस्ट एक बेसिक बताऊं, तो दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर इज लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर मैं बोलूं कि आपका राइट हार्ट फेलियर का मेन कॉज क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, लेफ्ट हार्ट फेलियर। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलियर हाइपरटेंशन। लेकिन लेफ्ट हार्ट फेलियर का पूछता है तो आप सिंपल बोलेंगे कि उसका बीपी बढ़ गया, हाइपरटेंशन, चाहे वो एओर्टा में हो या फिर किसी वेंट्रिकल वगैरह किसी में भी हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आप दोनों में एक बेसिक डिफरेंस पैथोलॉजी के बेस पर बता सकते हैं। कॉजेज देख लेते हैं दोनों के, तो राइट साइड में मेन कॉज तो मैंने अभी बताया लेफ्ट हार्ट फेलियर है। अगर राइट साइड बल्बुलर डिसीज हो सकती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। लेफ्ट हार्ट फेलियर में इस्केमिक डिसीज हो सकती है, कोई भी ब्लड फ्लो की वजह से, ठीक है, मायोकार्डाइटिस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है मायोकार्डियम में, या फिर रेस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, जो अपनी पेरिकार्डियम में उसमें भी इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपके क्या हो गए, जनरली कॉजेज हो गए दोनों, राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर। ठीक है, ये थोड़ा क्या है अपना, थोड़ा ये डायग्राम कोशिश करिए। इसमें सिंपल लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, जिसमें पहला प्रेशर हाइपरट्रोफी का, दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी विदाउट डायलेशन, और तीसरा नॉर्मल मायोकार्डियम, ये वाला नॉर्मल है, और दिस इज हाइपरट्रोफिड मायोकार्डियम। मतलब यहाँ पर साइज क्या हो गया, इसका बढ़ गया, क्या है ये, अपनी मायोकार्डियम, जो अपनी हार्ट की जो वॉल है उसका साइज बढ़ गया। ये देखिए नॉर्मल है, यहाँ पर आपको दिख रहा है एकदम, ये सेल्स भी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका साथ साथ में देखा लिखा है ना, नोट इंक्रीज इन बोथ सेल साइज या न्यूक्लियर साइज, दोनों की दोनों, मतलब साइज भी बढ़ गया है, और क्या बढ़ गया अपना न्यूक्लियर, न्यूक्लियर क्या बढ़ गया, सेल का साइज भी बढ़ा है, और ये देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का भी साइज क्या हो गया, बढ़ गया। तो दोनों दोनों आपको देखने को मिल रही है। भाई यहाँ देखें तो ये देखिए लेफ्ट में प्रेशर हाइपरट्रोफी है, ये वाला क्या है, एक तरह से प्रेशर हाइपरट्रोफी। यहाँ पर प्रेशर की बढ़ने की वजह से क्या होगा, अपना जो जनरली लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। जैसे मान के चलिए अपना क्या लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो यहाँ पर ये जनरली क्या हो गई इसकी, ये देखिए मोटी थिकनेस हो गई ना, ये आपको दिख रही है। तो दैट इस कंडीशन, आपको थोड़ा कलर दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसमें क्या होगी अपनी हाइपरट्रोफी, वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी है ड्यू टू विदाउट डायलेशन। जैसे कि ये नॉर्मल पार्ट है, यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल पार्ट है, तो इसमें क्या लिखा है देखिए, सेंटर में तो आपका कंपेयर विद नॉर्मल, एंड लेफ्ट एंड ए में क्या, प्रेशर हाइपरट्रोफी एंड द वेंट्रिकुलर डायलेटेड हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर प्रेशर की वजह से क्या हुआ, एक तरह से ये देखिए वॉल की थिकनेस बढ़ गई। ठीक है, और यहाँ पर क्या अपनी डायलेशन हो गया एक तरह से, ये देखिए दिस इज कॉल्ड डायलेशन। तो आप ये देख सकते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर हाइपरट्रोफी हुई है आपकी, ठीक है, यहाँ पर डायलेशन हुआ है। ये अपना नॉर्मल वॉल्व है उसकी, जिसके थ्रू आप कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो अपना क्या है, एक दोनों एक डायग्राम के बेस पर अपन ने देख लिया। माइक्रोस्कोप की मैं आपको बताऊं, जनरली जैसे सिंपल लंग्स की अपन देखते हैं, कॉमन साइड जो लंग्स में रहता है, इसमें क्या आपको ईडीमा, पल्मोनरी ईडीमा है, तो इसी ईडीमा देखना, ईडीमा फ्लूइड होगा जिसमें आरबीसी भी रहेंगे। जो पूरा ये देखिए ये पूरा अपना फ्लूइड से भर गया है, इसमें आरबीसी भी है। हार्ट फेलियर सेल्स, मतलब हार्ट फेल हुआ है, फिर मायोसाइट जो जिसको देखने को मिलते हैं, दैट इज पिगमेंटेड एल्वुलर मैक्रोफेजेस, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। कंजेस्टिव ब्लड वेजल ब्लॉक्ड, मतलब एक तरह से इनमें कंजेशन होगा, एकदम ब्लॉक इस टाइप की आपको रेड रेड आपको ये देख रहे हैं। एक है टी एस सेक्शन लिया अपन ने,
तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपको क्या क्या है, माइक्रोस्कोपी देखें तो इडीमा फ्लूइड मिलेगा, हार्ट सेल जो हार्ट फेलियर सेल्स हैं वो मिलेंगे, और बाकी कंजेस्टिव ब्लड वेसल्स मिलेंगी। तो माइक्रोस्कोपी में आप ये डायग्राम बनाकर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा अपना दोस्तों क्या, हार्ट फेलियर, ऑल अबाउट हार्ट फेलियर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन इस पे क्या अपना एमसीक्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, बेस्ट मेजर हाइपरट्रॉफी इन डायलेटेड हार्ट्स। तो हार्ट में अपन जनरली किस बेस पर अपन कर सकते हैं, तो अपन को पता है कि हार्ट का एक तो साइज अगर बढ़ रहा है, एक अगर हार्ट का मतलब उसकी वॉल का जो मायोकार्डियम मायोसाइट है उसका साइज अगर बढ़ रहा है, तो दूसरा उसकी वॉल बढ़ती है, वॉल की थिकनेस अगर बढ़ती है, या फिर लेंथ बढ़ती है। ठीक है, तो सबसे याद करिए, याद रखिए आपको क्या साइज मतलब उसका अगर वेट बढ़ता है, तो हार्ट का वेट बढ़ता है, दैट इज द बेस्ट मेजर ऑफ हाइपरट्रोफी। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर मोस्ट ऑफन डज नॉट कॉज्ड बाय। तो सीधी बात है, लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या नहीं होता वो बताना है। इसमें इस्केमिक हार्ट डिसीज देखी थी अपन ने, हाइपरटेंशन, जनरली हाइपरटेंशन भी अपन ने देखा था, प्राइमरी मायोकार्डियल डिसीज भी देखी थी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में अपन ने क्या हुआ था, किस कंडीशन में था, एक बार अपन देख लेते हैं। जनरली जो लेफ्ट हार्ट फेलियर था उसमें क्या था, रेस्ट्रिक्टेड मायोकार्डियल इस्केमिक हार्ट डिसीज। पल्मोनरी हाइपरटेंशन किस में था अपना, जनरली देखें तो अपना राइट साइडेड में था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्योंकि वो किस में था, राइट हार्ट फेलियर में। ठीक है, बाकी हाइपरटेंशन नॉर्मल अगर हाइपरटेंशन लिखा है तो आप मान के चलिए वो किसी और का भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर पल्मोनरी हाइपरटेंशन उसने लिखा है तो दैट इज लीड टू द राइट हार्ट फेलियर। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट फीचर ऑफ हार्ट फेलियर, मतलब गलत बताना है कौन सा गलत। तो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस मिमिक्स प्राइमरी डिस्टोलिक डिस्फंक्शन, बिल्कुल सही बात है। जो भी पेरिकार्डाइटिस इन्फ्लेमेशन होता है तो प्राइमरी जो भी डायस्टोल का डिस्फंक्शन में आएगा, डायस्टोल प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो कौन फीचर ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर, लेफ्ट द कॉमन फीचर ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलियर इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो एलएचएफ का अपन ने देखा था क्या, अभी नहीं, अभी तो अपन ने देखा था किसका था पल्मोनरी हाइपरटेंशन, किसका था, आरएचएफ का था, राइट हार्ट फेलियर। तो आंसर क्या जाएगा बी। बाकी थर्ड देख लिया, देयर इज इंक्रीज इन बोथ सेल साइज इंक्रीज, अभी देखा दोनों में बढ़ रहा था, बिल्कुल ठीक है। एंकल पीडल एंड प्री टीबियल इडीमा इज अ हॉलमार्क ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो एंकल इडीमा होता है और प्री टीबियल इडीमा होता है वो अपन को किस में देखने को मिलते हैं, राइट हार्ट फेलियर में। कॉमन सिम्टम ऑफ एसोसिएटेड विद राइट साइड हार्ट फेलियर, आरएचएफ को बताना क्या क्या होता है उसमें। ठीक है, तो डिस्निया, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, एट्रियल फिब्रिलेशन और कोर पल्मोनर। कॉमन सिम्टम एसोसिएटेड विद राइट साइडेड हार्ट फेलियर, डिस्निया, पैरोक्सिमल, ये तीनों की तीनों अपने लेफ्ट हार्ट फेलियर की है, याद करिए। और बाकी कोर पल्मोनल जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, इट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ठीक है दोस्तों, ये रहा अपना एमसीक्यू वाला पार्ट। बाकी दोस्तों दिस इज द ऑल अबाउट द टॉपिक हार्ट फेलियर, के हार्ट का डिसफंक्शन कैसे होता है ड्यू टू द साइज ऑफ इंक्रीज, वो तो कार्डियक रेपिटेशन हो गया, ड्यू टू द राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया अगर उसको किसी ओवरलोड की वजह से हुआ है जनरली, या फिर किसी में डायलेशन हो गया है, किसी का कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, तो सच काइंड ऑफ हम देखते हैं, देखा अपन ने। अगला जो टॉपिक होगा वो भी हार्ट से रिलेटेड डिसीज होंगी, तो अपन एक एक करके देख रहे हैं। आज अपन हार्ट फेलियर देखा, अगले में अपन कॉर्नरी हार्ट डिसीज देखेंगे, फिर इस्केमिक हार्ट डिसीज देखेंगे, उसके बाद अपन पूरा एरिथमिया भी देखेंगे। तो एक एक करके जो भी डिसीज कॉमन पैथोलॉजी में जो आपसे मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरा मेन टारगेट क्या होता है, जो क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में आते हैं या फिर जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं ये अपने उसमें, जैसे आपके कुछ हमारे पीयू होते हैं, आपके पीयू भी होंगे या फिर सेशनल एग्जाम होते हैं, तो सब में जो पैथोलॉजी के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उन्हीं टॉपिक को आपको जनरली पढ़ाता हूँ, चाहे वो लॉन्ग आंसर में हो, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का हार्ट फेलियर है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी एमसीक्यू में बेस पर करा देते हैं क्योंकि एमसीक्यू भी आपको आते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आप एक बार हार्ट फेलियर का वीडियो देखिए, उसके बाद आप बुक जरूर रीड करिए, जैसे एज आई ऑलवेज सेड, बुक पढ़ेंगे तो आपको और कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मेरे से भी छूट जाती हैं। ठीक है, जैसे कि बाकी कोशिश करता हूँ मैं कि मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ थ्रू द डायग्राम, फ्लो चार्ट्स और थ्रू आउट द नोट्स। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत जल्दी मिलेंगे विद द सीरीज ऑफ सीबीएस पैथोलॉजी, सिस्टम पैथोलॉजी। ठीक है दोस्तों, जब तक आप बने रहिए। बाकी आपको अगर मेरा पढ़ाना, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आपके अगर पसंद आ रहा है तो। ठीक है, बाकी ये अपन ज़्यादा इसी बारे में बात नहीं करेंगे, अपना मेन काम है अपन को पढ़ना, आपको पढ़ाना। ठीक है दोस्तों।
थैंक यू सो मच।